जी अभी तो हमें और तो कुछ है नहीं ना इसमें, और क्या है जी। देखिए गठबंधन की बात जहां तक है, आम आदमी पार्टी ने जेजेपी को निस्वार्थ जींद के चुनाव में, उपचुनाव में समर्थन दिया था। सीबीआई को उखाड़कर फेंकने के लिए हमने पहले भी कहा था कि नई राजनीति जिनको करनी है, संघर्ष की राजनीति जिनको करनी है, हमारे लिए उनके दिल भी और दरवाजे भी खुले हैं। पहली बात, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद आके कैंपेन किया था और हमने खुले दिल से, खुले मन से बात की थी। अब जो बात है वो हम तो अब कह रहे हैं कि दरवाजे भी खुले हैं भाई साहब और दिल भी खुले हैं बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि इस बीजेपी ने पूरे हरियाणा का सत्यानाश कर दिया, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर। तो हमारे तो दिल भी खुले हैं, दरवाजे भी खुले हैं यहाँ, लेकिन आम आदमी का भी मान सम्मान तो बराबर हो गए। तो गठबंधन अब होगा नहीं होगा, लेकिन भाईचारा कायम है, कोई बात नहीं। नहीं देखो जी, बीजेपी को हराने के लिए जैसे हमने कहा था कि भाई देखो 10 इस देश का नाश कराया बीजेपी ने, कांग्रेस ने मिलकर। हरियाणा में 10 साल कांग्रेस थी, इन्होंने क्या करा था सबने बेरा है। लेकिन हम ये मानते हैं आखिर इन्होंने जो सबसे खतरनाक काम बीजेपी ने किया है वो किया है, एक समाज में दूरियां बढ़ा के, भाईचारे का सत्यानाश करके, चाहे जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर। इसको उखाड़ के फेंकना जरूरी है, इस सीबीआई को उखाड़ के फेंकना जरूरी है। इसलिए हमने कहा था कि भाई जो नया हरियाणा बनाना चाहते हैं, नई सोच के लोग हैं, उनके साथ खुले दिल से, खुले मन से काम करें। हम तो कह तो रहे हैं भाई साहब, ये भाजपा कांग्रेस इनको तो आप नहीं लेंगे अपने साथ, मतलब ये बाकी दलों को जिसमें राजकुमार सैनी भी है और बसपा भी है, इनसे कोई बातचीत चल रही है? इब्बत भाई साहब मेरी तो किसी बात चल नहीं रही। आपके दरवाजे खुले हैं? हमारे तो दरवाजे कति दिल भी, दरवाजे दिल खोलना जरूरी हो भाई साहब। दरवाजे तो सब खोल ले रहे हैं, लेकिन दिल खुले होने जरूरी है। कि 20,000 का हो गया। 20,000 कहां से आंकड़ा आया? 20,000 करोड़। आहो भाई साहब, जो वो अक्षेत्र जो पॉलिसी होती है ना, उस पॉलिसी से जो आप लोगों के सबके अफसर जानकार होंगे, मेरे तक भी किसी अफसर ने बताई है, सबके आपके सारा के बड़े बड़े अफसर जानकार, उनका पूछियो शायद 30,000 का मिलेगा। क्योंकि जो वो क्षेत्र है और वहां पे जो परमिशन दी गई है, अब सीएलयू जो मिलती थी, अब वो कह दो कि कोई घोटाला नहीं था, सीएलयू फ्री में थोड़ी मिलना करती है। अब ये जिन बिल्डरों को वहां पे परमिशन बनाने के लिए होगी, कोई फ्री में थोड़ी भाई साहब, कोई गरीबा के लिए फ्री में थोड़ी फ्लैट बनाएंगे कि मतलब 1-1 एकड़ जमीन 20-20, 30-30 करोड़ की है वहां पे, 1-1 एकड़ जमीन। हमारा अंदाजा है सरकार कह दे भाई कोई ना कोई घोटाला तो नहीं। हाँ नहीं, अभी हुए हैं, पहले भी कुछ एरिया हुए हैं, कुछ कोर्ट में अभी भी केस चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह का एक कानून बना गया, इसमें मोटी बात तो यही है कि भाई अब वहां पे आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हो, बिल्डरों को अनुमति है कि भाई आप बना सकते हो। और जब ये चीज है कि वहां जब आप पेड़ काट सकते हो, पेड़ तो लगाने की बात है, और वो तो संरक्षित क्षेत्र है। उससे पहले जो खदान हुआ, भाई 2 ही चीज हो सकती है ना वहां पे, माइनिंग है, माइनिंग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद की बंद होनी चाहिए, उसके बाद चलती रही सरकारों के साथ मिलके तो चलेगी भाई साहब। नहीं तो वैसे तो एक डला भी नहीं उठा सकता आदमी रोड पर, तभी वो पूरी की पूरी मतलब पड़ के पड़ काट लिए।
देखो भाई साहब, दिल ना खुला होता तो जींद में उपचुनाव में समर्थन ना देते फ्री में। हमने कि मैं लिया है एक बार, दरवाजे इसलिए खुले भाई साहब आम आदमी और मान सम्मान की। देखिए जो सीटों को लेके बात हुई तो वो 8 और 2 सीट की बात कर रहे थे, हम लोग कहते बराबर की कर लो, यही बात थी। हाँ हाँ वो 2 दे रहे थे, फिर हमने कहीं मंगाया यार आम आदमी है तो क्या बात होगी भाई, आम आदमी का मान सम्मान तो सबका बराबर होगा। वो देखिए वो उनकी पार्टी का निर्णय है, वो उनको निर्णय करना है। और हमारा जो मकसद था, देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया, अब सैक्रिफाई करने की बात है तो भाई साहब हमने साथ जाकर समर्थन दिया था, उन्होंने समर्थन मांगा, हमने दे दिया। इतनी आसान बात नहीं होती ना कि अरविंद केजरीवाल वहां जाके उनके लिए कैंपेन करें, लेकिन हमें लगा अब भाई हम तो यही बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हमने तो जिंदगी नाला समर्थन करते हैं, हम तो बीजेपी ने रालो ने। एक मिनट सर, एक दे दो भाई, 1 सीट दे दो और 20 की जगह 10 दे दो। 10 कहना लग रहा भाई साहब, वो 20 कह दे। मैं ये कहता हूं, आज कहता हूं 1 सीट दे दो लोकसभा, वो 2 दे रहे हैं, 20 सीट कह रहे हैं वो 10 दे दो। बीजेपी ने हराने की गारंटी ले लो, मान जाएंगे हमने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बात यह है कि बीजेपी को जिस तरीके से हराया जा सकता है वो सारे तरीके हम बता चुके हैं। और आज के दिन इस देश के अंदर बीजेपी बहुत बड़ा खतरा है, उस बीजेपी को हराना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उस बीजेपी को हराने के लिए ही हमने समर्थन दिया था, और बीजेपी के हराने के लिए ही हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे दरवाजे खुले हैं, दिल भी खुले हैं। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के लोग जो काम कर रहे हैं, अभी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, सारा देश सेना के साथ खड़ा था, सारा देश बॉर्डर पर जाने तैयार था, ये बूथ पर जाने लग रहे हैं। देश में युद्ध का माहौल है और ये बूथ पे जाने लग रहे हैं। मतलब कुत्ता भोगता हो ना, उसने देख के डर जाए बीजेपी वाले, और फौजियों की ड्रेस पहन गए वो बन रहे हैं। बताओ, फौजी की ड्रेस अच्छी नहीं लगती बीजेपी के नेताओं के ऊपर, क्योंकि जिस तरह राजनीतिकरण कर रहे हैं, सारे के फोटो लगा रहे हैं। अरे सेना ने कराया वो काम है, तुम 1 दिन तो चले जाओ बॉर्डर पे, खड़े हो गए, देख तो लो एक बार। तो ये जिस तरह से बीजेपी की जो राजनीति चल रही है इस देश के अंदर, वो बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है। जनता पार्टी से ही अलायंस करेगी और किसी पार्टी से नहीं इन हरियाणा। देखिए कोई भी हो जी, जो जाति धर्म अक्षेत्र की राजनीति करने वाली पार्टी है, उनके साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, पहली बात। और बीजेपी को हराने के लिए एक मिनिमम कोई भी कॉमन प्रोग्राम होता है, उसके लिए हमने आपको बताया कि हमारे दरवाजे और दिल दोनों खुल रहे हैं। अभी तो नहीं हो रहा भाई साहब, टीवी में अखबार में तो रोज हो जाए, फिर टूट जाए। कौन गया था कांग्रेस मांगने? बाप एक बात तो टीवी में खबर देख आप कहते हो मना कर दिया, फिर टीवी में देख के कहते हो हाँ भर ली, तो भाई साहब वो तो नहीं भाई, हमने तो एक चीज कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं भाई आज के दिन इस देश के अंदर इस बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। बहुत खतरनाक राजनीति है इसकी, जिसने हरानी है ठीक है भाई, ना हरानी मत हराओ, हम तो कोशिश करें। बिल्कुल हाँ। अरे भाई साहब पहले भी न्यू खुल रहा था, आज भी न्यू खुल रहा है, मैं इसलिए तो कहूँ इसका मायने है ना। हमने कह दी बातचीत हो ली थी, ये आप मेरे ये अब पूछा कि भाई अब क्या, तो मैंने बता दी ना, फिर बताता दी, ये भी बता दी पूरा नहीं। हमने इसीलिए तो कहा ना कि नहीं भाई, हमने कह दिया मान सम्मान आम आदमी पार्टी का बराबर है, आम आदमी का मान सम्मान बराबर है, हमने ये कहा। लोकसभा में अगर 5-5 सीटें होंगी, विधानसभा 45-45 सीटें होंगी तो समझौता हो सकता है, अन्यथा नहीं। मेरा तो यही मानना है। अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी को हराने के लिए एक चीज ले लेंगे,
नहीं वो तो ये कि हम कोई गारंटी दे दो ना बीजेपी ना रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं वो मैं कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल भाई साहब कि तो पंचायत करवा लो, पंचायत में करवा दो, बीजेपी ने ये हरा देंगे, कोई बात नहीं, कोई भी हो चाहिए। और गठबंधन की जहां तक बात है, हमने अपनी तरफ से ऐसी बात नहीं है कि कोशिश नहीं करी, खूब कोशिश करी, इसीलिए कह रहे हैं कि ले लेंगे भाई, और 10 ले लेंगे। हरा दो कोई आगे नुका बीजेपी ने, हमने ये समझा दिया बीजेपी कैसे हर्ष के मारी जितनी समझ है हमने बता दी। बाकी गठबंधन हो ना हो भाईचारा कायम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भाई साहब अपनी पार्टी है, वो अपना विचार विमर्श कर रहे होंगे। अब भाई साहब बात का तो मैंने निबेरा बनाएगी कि नहीं बनाएगी इस बारे में। देखो सीटें तो आइडेंटिफाई जब कोई आवेगा नहीं आवेगा भाई साहब, जब गठबंधन होगा जब बात होगा ना, मतलब अभी पहला एक बात हो ना तो रिश्ता होया ना शादी हुई, इब सीधा तलाक करवा रखा है, सीधा तलाक हो गया है भाई। भाई साहब अभी तक तो नहीं है भाई साहब। कांग्रेस वाले मेरे ख्याल में दिल्ली वाले देखे उस चीज ने, तो दिल्ली वाले मेरे ख्याल में वो जो ना जी ना। आपने क्या फॉर्मूला रखा है लोकसभा की कितनी, विधानसभा की कितनी आपके लिए? मैंने बताया था जी, आम आदमी का अभी तो सम्मान तो सबका बराबर होगा ना, तो सबका बराबर होगा, सबका बराबर होगा। है जी हमारे कोई गुप्त सूत्र वगैरह ना मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। है जी अच्छी बात करो भाई साहब की तो होगी, आप किस्सा होगी बना दोगे तो मैं क्या करूँ, आने बताओ। देखो भाई साहब हमने जैसे बताया कि भाई हम तय कोई रिजल्ट नहीं है किसी भी चीज को लेके, इस बीजेपी को हराना जरूरी है। बाकी ममता आंदोलनकारी आदमी मारा के फर्क पड़ा है, मारा कुछ जाना नहीं, तेरा कुछ रहना नहीं। बीजेपी को तो कांग्रेस भी हराना चाहती है, आप कांग्रेस से भी नाश करेंगे? हाँ जी कांग्रेस भी नहीं अभी तो कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं, अभी ऐसा कुछ है नहीं ना जी। कल सीबीआई के अलावा कई है जी, मैंने सीबीआई के तो कह दी सर, सीबीआई में कांग्रेस भी आवा है। ना फिर नहीं है जी, आई से मिल जाती है जेजेपी और कुछ है, फिर कुछ नहीं है। देखो हमने यही कहा था वो एक नई राजनीति के लिए, उसके लिए भाई कोशिश की भाई ठीक है, राजनीति के सोच समझ भाई ठीक है, अगला ने सूट नहीं करता होगा या हमने सूट नहीं करता होगा तो अब तो मैं सेक्रीफाई की मैं क्या ला रहा भाई साहब। नहीं देखिए अब देखिए वो तो भाई साहब बात बनेगी कि नहीं बनेगी गर्भ में है। जब मैंने क्या लग रहा है सेक्रीफाई किया हमने, 3 कोना चाहिए हमने देख के चाहिए, बीजेपी ने हराने की गारंटी दे दो है करना, असली बात तो यही है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी को हराना जरूरी है, उस बीजेपी जिस फार्मूले दारा है वो बता दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं वो 20 के हैं, ये बाप नुकोगे वो तो जी 30 देने तैयार हैं, मैं कह रहा हूं 10 दे दो अगर कोई, क्योंकि हमारे लिए चुनाव लड़ना और चीजें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण आज देश को बचाना, इस हरियाणा को बचाना जरूरी है। ये नाश कर देंगे बीजेपी वाले एक बार फिर आगे, तो मैं तो ये कह रहा हूं, हम तो ये समझा रहे थे सबको अगर भाई हम कोई रिजल्ट ना है, हमने 3 सीट को ना चाहिए, अरे हम तो जिंदगी रहा समर्थन कर देंगे, हरा लो भाई अगर कहते हो तो, और आप कर लो बात। एफिडेविट की बात नहीं है भाई साहब, लॉजिकल चीजें होती हैं। नहीं गारंटी नहीं, देखिए किसी चीज के लॉजिक तो होता होगा, कोई तथ्यबद्ध बात होती होगी, कोई राजनीतिक सोच विचार राजनीतिक समीकरण होते होंगे ना। हम तो यही कह रहे हैं भाई अगर हम इस चीज को कोई इंश्योर करता है कि हम हरा देंगे भाई, हमने तो यही कहा था जी मान सम्मान तो बराबर का होना चाहिए। जीत आ रखा था भाई साहब, मैं जोत सी थोड़ी उन्होंने किए भी
नहीं तो कोई बातचीत कुछ ऐसा ही हुई नहीं भाई। हमारी जो दरवाजे हैं अच्छे अच्छे आदमी जो भी हैं उनके लिए खुले हैं। ये बादशाह कोई हो हरियाणा ने बदलना चाहे बीजेपी ने रहना चाहे उनके लिए खुले हैं। तो फिर मन ने कद कह दिया बात, मन ने कब गई? मैंने क्या आपने पहले सुनी? जाति धर्म क्षेत्र की राजनीति करने वालों के लिए हमारे दरवाजे कौन है खुले? भाई ये तो ड्रामा है। एक बात है जब प्रधानमंत्री आवे जब मारे काम तो छुट्टी ही पार्टी है भाई साहब, थोड़े कार्यकर्ता है हमने ठाले जा बताओ ये इन ना है। सांड तो ऑलरेडी खुल रहे हैं तो हम क्या करें भाई साहब? अच्छी बात करो। कैंडिडेट कब तक फाइनल हो जाएंगे? ये अब आवेदन दिए भाई साहब, आम आदमी आवेदन करेगा, कोई 2-4 करोड़ रुपए दे देने नहीं टिकट के, फ्री के हैं हम तो जी। कुछ ना कुछ पार्टी सपोर्ट करती है हमारी तो, कैंडिडेटों को अच्छे होने चाहिए। आप में से कोई हो कैंडिडेट तो पत्रकार का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। मजाक ना कर रहा मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। कोटा नहीं प्राथमिकता है। ना क्यों ये जो मतलब भाई साहब चुनाव लड़ो ना, अच्छी बात करो, चुनाव लड़ो, विधान परिषद वगैरह में क्या करना? हमने तो पत्रकारों को लड़ाया था, दिल्ली में भी बहुत लड़ाया था भाई। ये वो पत्रकार ज्यादा क्रांतिकारी होते हैं तो वो छोड़ के भी चले जाए हैं। अभी बात हुई नहीं है जी, बात होंगी तो बता दूंगा।